सहअभाज्य संख्या है ना। दूसरा होता है कंपोजिट प्राइम नंबर, नहीं, पहला हो गया को प्राइम नंबर, दूसरा आपके पास होता है रिलेटिवली, दूसरा होता है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है, और तीसरा आपका होता है ट्विन प्राइम नंबर। दोनों के विषय में, तीनों के विषय में हम लोग बेसिक जान लेते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कौन सा, इसे हम हिंदी में कहते हैं कि सहअभाज्य संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं कि अपेक्षित अभाज्य संख्या, और इसे हम क्या कहते हैं ट्विन प्राइम द्विगुणक अभाज्य संख्या ना, या द्विअभाज्य संख्या, इस तरह से नाम कुछ है इसका हिंदी में एग्जैक्टली, द्विगुणज संख्या या जुड़वा भाज्य। ट्विन प्राइम का सीधा सा आप हिंदी में देख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं जुड़वा भाज्य, ठीक है। रिलेटिवली का मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, और को प्राइम का मतलब सहअभाज्य संख्या। अगर हम इन सबकी डेफिनेशन की बात करें और बेसिक अंतर क्या है वो हम यहाँ पे बात करें आपसे, देखिए अगर हम को प्राइम नंबर की बात करेंगे तो ऐसी दो अभाज्य संख्या है जिन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग HCF 1। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 लिखा ना, 2 और 3 हमारे पास इन दोनों का HCF कितना है, 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे 5 और 7 भी लिखेंगे तो को प्राइम नंबर है ना, 11 और 19 भी लिखेंगे तो भी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, हमें ये ध्यान देना होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर वही संख्याएं होती हैं जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं और उन दोनों का HCF 1 हो ना, तो HCF तो 1, ठीक है, इसमें भी रहेगा HCF 1, इसमें भी रहेगा और HCF 1 इसमें भी रहेगा, तो सब में तो HCF 1 ही रहेगा ना। लेकिन हमारे पास अंतर क्या है, को प्राइम नंबर में जैसे दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, अपेक्षित अभाज्य संख्या में जैसे हम लिख सकते हैं 8 और 11। अब देखिए 8 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी 8 और 11 दोनों का HCF 1 है, तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम। जैसे आपके पास आ जाएगा 9 और 17 ना, या फिर कोई भी नंबर आ गया आपके पास 35, 25 और 31, इस तरह की जितनी भी संख्याएं, मतलब जिनमें से जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, बस उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान में रखना, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आप क्या लिखेंगे, एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, है ना, मतलब एवरी को प्राइम, एवरी को प्राइम इज ए रिलेटिवली प्राइम ना, मतलब समस्त सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं ना। एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, यहाँ पे अंतर समझ लेंगे, सहअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और अपेक्षित अभाज्य संख्या में जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। 8 और 11 है तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का HCF दोनों कंडीशन में एक ही है। ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या है ना, जुड़वा अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिन दोनों का अंतर 2 होता है, जैसे 11 और 13 हो गया, 5 और 7 हो गया, 17 और 19 हो गया, तो इस तरह की समस्त प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, ट्विन प्राइम कहलाती हैं ना। एक और भी पूछा जाता है ट्रिपलेट प्राइम, तो ट्रिपलेट प्राइम की अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट प्राइम सिर्फ 2 ही हैं। ट्रिपलेट प्राइम जैसे 2, 3, 5 है ना, ट्रिपलेट प्राइम मतलब ऐसी 3 संख्याएं जिनमें 2-2 का अंतर हो, और अगला आपके पास क्या है 3, 5 और 7, ये हमारे पास 2 ट्रिपलेट प्राइम है, इन्हें आप नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है ट्रिपलेट, है ना, मतलब ऐसी 3 संख्याएं जिनमें आपस में 2-2 का अंतर हो, ट्रिपलेट प्राइम। और ट्विन प्राइम में ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 2-2 का। तो ये आप समझ गए कि प्राइम नंबर्स के विषय में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और किस किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है।